मटर पनीर की खुशबू। घर की एक दास्तान एक शांत संध्या थी। नगर के शोरगुल से दूर एक गली के भीतर पुरानी हवेली के आंगन में एक अदृश्य जादू पसर रहा था। यह जादू किसी तंत्र मंत्र का नहीं बल्कि मटर पनीर की सुगंध का था। यह महक केवल मसालों का मिश्रण नहीं थी, यह एक एहसास थी। जब चूल्हे पर धीमी आंच में घी पिघलता और उसमें जीरा तड़पता तो लगता था मानो किसी पुरानी कविता का पहला छंद गूंजा हो। फिर अदरक और हरी मिर्च की कसक एक तीखी जिंदा सच्चाई की तरह फैल जाती। परंतु असली कथा तब आरंभ होती थी जब ताजे हरे मटर के दाने और सफेद मखमली पनीर के टुकड़े टमाटर की गाढ़ी सिंदूरी ग्रेवी में समाहित होते थे। यह मिलन किसी युगों पुराने प्रेम की तरह था। यह खुशबू हवेली की दीवारों को लांघ कर बाहर निकलती। बूढ़ी दादी के लिए यह महक उनके बीते हुए बचपन की याद थी, उनके मायके की रसोई जहां पहली बार उन्हें यह व्यंजन खाने को मिला था। उनकी आंखों में एक पल के लिए वर्षों पुरानी चमक लौट आती थी। थका हारा बेटा जो दिन भर की दौड़ भाग के बाद घर लौटता था, इस महक को सूंघते ही अपने जूतों की थकान और दफ्तर का तनाव दरवाजे पर ही छोड़ आता था। यह सुगंध उसके लिए एक मौन आश्वासन थी कि अब सब ठीक है। और छोटी बच्ची के लिए ये महबूब किसी जादुई परी की पुकार थी जो उसे बुला रही थी कि आओ मेज पर बैठो और अपनी माँ के हाथों के इस अद्भुत संसार का हिस्सा बनो। ये सिर्फ एक रात के भोजन की तैयारी नहीं थी, ये खुशबू एक पुनर्मिलन का प्रतीक थी। ये बताती थी कि घर के हर कोने में प्रेम और अपनत्व का धागा मौजूद है। जब तक ये सुगंध रसोई से आती रहेगी तब तक ये घर घर ही रहेगा। और जब पहला निवाला मुंह में जाता तो हर कोई आंखें मूंद लेता, क्योंकि वह स्वाद जीभ का नहीं आत्मा का होता था। ये मटर पनीर की खुशबू थी जो हर शाम घर की परिभाषा को एक बार फिर से सिद्ध करती थी।